अपनी लंबित मांगों के लिए आशा वर्करों कैथल के लघु सचिवालय में प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। अपनी लंबित मांगों के लिए आशा वर्करों कैथल के लघु सचिवालय में प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। अपनी लंबित मांगों के लिए एक बार फिर आशा वर्करों ने कैथल के लघु सचिवालय में धरना दिया और प्रदर्शन कर अपना ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए आशा वर्कर नेताओं ने बताया कि लंबे समय से आशा वर्कर अपनी मांगों व समस्याओं के लिए आंदोलनरत हैं। हरियाणा सरकार द्वारा आशा वर्कर की कुछ मांगों का समाधान किया गया है, लेकिन अभी भी कुछ मांगे लंबित हैं, जिन मांगों का समाधान किए जाने की जरूरत है। 29 फरवरी को चक वर्कर पंचकुला में विभाग निदेशक के यहाँ मांगों के समाधान के लिए जा रही थी तो पुलिस द्वारा दमन की कार्यवाही की गई, जो निंदनीय है। आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा आपस अनुरोध करती है कि जल्द से जल्द निम्नलिखित मांगों और समस्याओं का समाधान किया जाए। मांग पत्र समझौते के अनुसार हड़ताल के दौरान हुए आशा वर्कर्स 4000 रुपये फिक्स पूरे दिए जाएं। आशा वर्कर को योग्यता के आधार पर पदोन्नति दी जाए। सरकारी नौकरी लगने के लिए 5 नंबर के पेपर में छूट दी जाए। आशा ऐप और गाइडलाइन में जरूरी सुधार करते हुए दूसरे जिलों में होने वाली डिलीवरी का बेनिफिट तुरंत आशाओं को दिलवाया जाए। आशाओं के डेथ क्लेम को बढ़ाया जाए। आशाओं के लिए बैंक लोन और कुछ अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। आशा के रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष की जाए। आशा फैसिलिटेटर की विजिट और प्रोत्साहन राशि बढ़ाई जाए और रिपोर्टिंग की प्रोत्साहन राशि दी जाए। आशाओं के ड्रेस के पैसे को बढ़ाया जाए। धुलाई भत्ता दिया जाए। रेवाड़ी में बदले की भावना से हटाई गई आशाओं को वापस पद दिया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम सुषमा है जी। आज प्रदर्शन क्यों? हाँ जी, आज प्रदर्शन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? प्रदर्शन का जो अभी प्रोग्राम था अपना पंचकुला का, तो उस दिन यानी रास्ते में महिलाओं को रोका गया और चाबियां ली गई, तो ठीक ढंग से बात नहीं की गई। जो अपना 73 दिन की हड़ताल के दौरान का इन्होंने खुद अपने आप ही जारी किया था कि 4000 फिक्स और 6 मतलब टोटल 6000 हो गया था, 2000 सेल्फ अप्रेजल का, तो वो 2000 दे दिया और 4000 नहीं दिया। तो उसके विरोध में प्रदर्शन था और चुपचाप शांतिपूर्वक प्रदर्शन था मिशन डायरेक्टर के यहाँ, लेकिन वो शांतिपूर्ण रहने नहीं दिया। एक दिन पहले ही महिलाओं को घरों पर बंदी बनाया गया, रास्ते में रोका गया, बसों से उतारा गया और जो हमारे राज्य के नेता थे उन्हें दूर दूर तक छोड़ा गया। और उसी विरोध में हमने 1 मार्च का प्रदर्शन भी रखा था। तो दोबारा आज महिला दिवस का भी प्रोग्राम है और अपने वो ज्ञापन भी हमने साथ में दिया। मांगे नहीं मानी जा रही, लेकिन परेशान किया जा रहा है। जी बिल्कुल, परेशान तो सरकार की नीयत ही है जी। महिलाओं को एक साइड तो दिखा रही है कि हाँ महिलाओं के लिए कार्य करिए, लेकिन बीजेपी राज में हमने जहाँ तक देखा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे दिया, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों से काम फ्री में करवाओ की नीयति अपनाई हुई है इन्होंने तो बिल्कुल। तो आज ये ज्ञापन किसको ज्ञापन दिया है? पता करें। क्या नाम है? मेरा नाम मेनका है, मैं जिला सह सचिव हूँ। मैम, आज प्रदर्शन किया गया है, क्यों किया गया है, क्या? सर, जैसा कि सबको पता है कि हमारा 73 दिन जो आंदोलन चला था, उसमें जो भी हमारी सरकार के साथ बातचीत हुई थी सकारात्मक पूर्ण, और जिन विषयों के ऊपर हमारी सहमति बनी थी, लेकिन सरकार ने उन सारे उसमें से कुछ हमारी जो बातचीत थी वो पूरी की है, लेकिन कुछ ऐसी मांगे थी हमारी जिनके उन्होंने फाइल खारिज कर दी है। तो उसकी एवज में हमने कई बार प्रदर्शन करने का मतलब रखा, कोई ना कोई तिथि रखी हमने, लेकिन सरकार द्वारा हमें आश्वासन दिया गया कि आपसे बातचीत होगी, आपकी फाइल प्रोसेस में है, ऐसे मतलब हमें चलाते गए। लेकिन लास्ट में जब हमने पंचकुला जाना था तो फिर दोबारा सरकार ने वही हमारे साथ किया रवैया अपनाया जो पहले हमें अपनाया था, कि जितने भी हमारी यूनियन के पदाधिकारी थे उनके घर पुलिस वगैरह भेज दी, उनको नज़रबंद कर दिया ताकि वह पंचकुला हमारा जो प्रोग्राम था वो सफल ना बने। तो उसको लेके आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन आशा वर्कर्स और हमारे काफ़ी साथ में संगठन हैं, हम सब महिलाएं आज यहाँ पर आक्रोश प्रदर्शन कर रही हैं कि क्या ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वाकई में ही मनाया जाना चाहिए। अगर मनाया जाना चाहिए तो इसके पीछे का हमें तात्पर्य तो समझ आए कि ये क्यों मनाया जा रहा है। जब महिलाओं के साथ तो आप इतना गंदा व्यवहार कर रहे हो, क्या लोकतांत्रिक देश में अपना हक मांगने का भी हमें हक नहीं है? क्या शांतिपूर्वक कहीं हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्या वो हक हमारे पास नहीं है? हम इस मंच के माध्यम से ये सरकार से पूछते हैं, क्या हमें अपनी मांगे मनवाने का, कहने का, अपनी बातें आपके सामने रखने का कोई हक नहीं है? अगर कुछ हम महिलाएं
अपने सामने आते हैं लड़ने के लिए इन चीज़ों से, तो आप मानसिक रूप से हमें इस तरीके से दबा रहे हो कि हमारे घरों में, परिवारों में पुलिस भेज के हमारे परिवार वालों से हमें अंदर नज़रबंद खुद भी करवा रहे हो, और हमारे परिवार वालों के ऊपर भी गलत इंप्रेशन पड़ता है कि हर तीसरे दिन उनके घरों में पुलिस आ रही है। एक महिला होने के नाते मैं ही आपको बताना चाहती हूँ, अगर मेरे घर में 4 बंदे पुलिस देखेंगे, सुबह की गाड़ी पुलिस की आ गई इस महिला के घर, तो मेरा क्या बाहर इंप्रेशन जाएगा। तो वो इस तरीके से ये मतलब छोटी हरकतें कर रहे हैं जो उनको शोभा नहीं देती। एक तरफ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की बात करते हो, दूसरी तरफ आप मान रहे उनको पूरा नहीं किया जाता। जी जी बिल्कुल, जैसा कि अभी नई योजना लखपति दीदी के नाम से इन्होंने लागू की है, जिसकी जोरों शोरों से चर्चा हो रही है, मीडिया में काफ़ी इसकी एडवर्टाइजमेंट ही बोलूँगी मैं की जा रही है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि जो आपने महिलाएं इस स्कीमों के तहत, छोटी छोटी स्कीमों के तहत लगाई थी, क्या उनके घर इन स्कीमों के द्वारा जो मानदेय आप उनको दे रहे हो उनसे चल रहे हैं? कभी आप उनके घरों तक जाके देखिए, क्योंकि तकरीबन महिलाएं मिडिल क्लास फैमिली की ही मिलेंगी आपको। कोई अमीर महिला इस योजना में नहीं लगी हुई है, सब गरीब तबके की हैं, और गरीब तबके वाले को अपना घर चलाने के लिए क्या कुछ नहीं चाहिए उसको। क्या जो मानदेय आप उनको दे रहे हैं, और ऊपर से वो मानदेय दे के आप शर्तें निर्धारित कर रहे हो कि वो महिलाएं उस योजना के अलग से योजना के अंदर रहकर ही काम कर सकती हैं, उसके अलावा और काम भी नहीं कर सकती। तो ऐसी बंदिशें लगा रहे हो, और आप नाम दे देते हो कि वो स्वयं